आगे बढ़ेंगे। फॉर्मूला में देखो, एक फॉर्मूला तो मुझे लोगों ने लिखवा ही दिया, डिराइव करवा दिया। फर्स्ट फॉर्मूला जो है वो है लेवल्ड रोड के लिए, कि व्हेन यू टेक अ सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल्ड रोड, सर्कुलर टर्न ऑन अ लेवल्ड रोड लेने के टाइम पे हमें पता चला कि मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड का फॉर्मूला आता है रूट में, क्या था भाई केशिनी, क्या था फॉर्मूला? मैम RG tan थीटा प्लस म्यू एस। नहीं केशिनी, हम लेवल्ड रोड की बात कर रहे हैं। ओके ओके। इज इट म्यू एस आर जी? यस, यस, हरिति ने मुंडी हिला दी, तुम्हें मान लेते हो कि यस। ठीक है, नेक्स्ट, ये हमें बैंक रोड पे करना है। अब केशिनी वाला फॉर्मूला काम आएगा कि V मैक्स होता है मैम रूट में RG इंटू टैन थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस टैन थीटा। चार्मी पटेल, आर यू देयर इन द मीटिंग? ऑल राइट, नेक्स्ट। इसके बाद हमें बताना है कि ऑप्टिमम स्पीड का भी क्या फॉर्मूला होता है। ऑप्टिमम स्पीड सीखा है क्या आप लोगों ने? व्हेन डू वी कॉल ऑप्टिमम स्पीड? अगर नहीं सीखा है तो मैं बता देती हूँ। जब सरफेस हमारा स्मूथ होता है, जहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होता, फ्रिक्शन नहीं होता मतलब म्यू एस का वैल्यू कितना है, 0। सरफेस स्मूथ है, फ्रिक्शन नहीं है, म्यू एस 0 है, तो वी मैक्स का फॉर्मूला क्या बन जाएगा बैंक रोड पे? अब देखो म्यू एस 0 हो जाए तो ये पूरा टर्म चला गया, ऊपर बचेगा एक्सक्यूज मी, ऊपर बचेगा आर जी इंटू टैन थीटा प्लस म्यू एस, अब नहीं है, नीचे से 1 माइनस 0, 1 माइनस 0 इज 1 ओनली, तो नीचे भी आ जाएगा 1, तो फॉर्मूला सीधा आ जाएगा हमारा आर जी टैन थीटा। याद रखना, कभी आपसे कोई पूछे ऑप्टिमम स्पीड का क्या मतलब होता है, तो इट इज नथिंग बट आर जी टैन थीटा। ऑप्टिमम स्पीड इज गिवन बाय आर जी टैन थीटा, वी ओ करके लिखते हैं लोग इसे। ये हमारे 2-3 फॉर्मूला है जिसके बेसिस पे हम क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लेट्स स्टार्ट विद होमवर्क शीट 5.5, फिर देखते हैं और क्या क्या जरूरत पड़ेगी, हम साथ में इंक्लूड करते जाएंगे इसमें, राइट। स्तुति पटेल मैडम, प्लीज रीड क्वेश्चन फर्स्ट न्यूमेरिकल ऑफ दिस होमवर्क शीट 5.5। स्तुति पटेल, प्रियांशी पटेल, यस मैम। मैम प्लीज रीड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ 5.5। मैम 1 मिनट, नोट्स खोलनी है। फिर इन तुम्हारे पास नोट्स हैं, यू रीड। Yes, ma'am. A cyclist speeding at 18 kilometers on a level 18 kilometers per hour on a level road takes a sharp circular turn of a radius 3 meters without reducing the speed and without bending towards the center of the circular path. The coefficient of static friction becomes between the tire and the road is 0.1. Will the cyclist slip while taking the turn? Ferin, can you tell me which question it is? Question number 7. Question 7, all right. So v given है 5 मीटर पर सेकेंड, r given है 3 meters, म्यू एस given है। हमें बताना है साइक्लिस्ट स्लिप होगा कि नहीं होगा। तो देखिए, हमें पहले v मैक्स फाइंड कर लेना चाहिए कि v मैक्स कितना है, इस रोड पे क्या मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड हो सकती है। तो दैट वुड बी गिवन बाय म्यू एस आर जी। म्यू एस हमें गिवन है 0.1, r गिवन है 3, g गिवन है 10। तो ये हो जाएगा
1 into 3, that is root 3, which is equal to 1.732 मीटर पर सेकेंड. मैक्सिमम स्पीड ये हो सकती है और साइक्लिस्ट चल रहा है 5 मीटर पर सेकेंड से. बोलो स्लिप होगा कि नहीं होगा? होगा. ऐसा नहीं करने का अपने को, ठीक है? ध्यान रख लेना का सर्कुलर टर्न पे स्पीड कम करने की, ज्यादा कूल बनने के चक्कर में गिर नहीं जाने का अपने को, ठीक है? सो हम बोलेंगे सिंस v is greater than v max, cyclist will slip. Next question number 8. Yes. मैम इसमें हमने अच्छा सॉरी मैम ये 10 है ना, मुझे ये 30 लगा. ठीक है. Yes. ऑलराइट. प्रियांशी अभी नोट्स आए कि नहीं आए? हाँ मैम. बोलिए. Question 8. A bend in a level road has a radius of 100 meters. Find the maximum speed which a car turning this bend may have without skidding if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.8. 8. अगेन वी मैक्स हमें बताने का है मैक्सिमम परमिसिबल स्पीड के बारे में. तो वी मैक्स इज इक्वल टू म्यू एस आर जी. म्यू एस इज 0.8, आर इज 100, जी इज 10. देखिए 100 का रूट मुझे पता है 10 होता है. 0.8 इंटू 10 इज 8. 8 का रूट होता है 2 रूट 2. रूट 8 इज 2 रूट 2. So it would be 2 into 1.414 into 10. तो ये बन जाएगा 2.828 into 10. That is 28.28 meter per second. This is the maximum permissible speed. Vasav, if you don't respond, just text me. All right, next. Janil Desai, question number 9. Yes. A cyclist riding at a speed of 14 under root 3 meters per second takes a turn around a circular road of radius 20 root 3. What is the inclination to the vertical? What is the inclination with the vertical? ये हमारा लास्ट टॉपिक है, बेंडिंग ऑफ साइक्लिस्ट, जो पंथ ने डाउट में पूछा था. तो tan थीटा वाज गिवन बाय v स्क्वायर बाय rg. ये हमारा फॉर्मूला था. tan theta is given by v square by rg, where theta is the angle taken with the vertical. tan theta is equal to v square में हम लिखेंगे 14 रूट 3 इंटू 14 रूट 3, और r के जगह हम लिखेंगे 20 रूट 3, g की जगह हम लिख देंगे 9.8. ये पॉइंट हटाऊं तो ऊपर आ जाएगा 10. 0 से 0 कैंसिल. 14 7 जा 98, रूट 3 से रूट 3 कैंसिल. 2 7 जा 14, 7 से 7 कैंसिल. बचा सिर्फ रूट 3. tan थीटा अगर रूट 3 हो तो थीटा कितना होगा? If tan theta is root 3, theta is equal to 60 degrees. 60 degrees. किसी को कैंसिलेशन में दिक्कत आए तो बता देना, पूछ लेना, मैं बता सकती हूँ. तो मैम मतलब वो साइकिल 60 डिग्री बेंट है फ्रॉम द वर्टिकल. यस. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. सुजल, कैन यू रीड क्वेश्चन नंबर 10? Yes, ma'am. Find the maximum speed at which a car can take a turn around a curve of 30-meter radius on a level road if the coefficient of friction between the tires and the road is 0.4. Take G as 10 meter per second square.
अगेन लेवल रोड की बात कर रहे हैं, वी मैक्स का फॉर्मूला सीधा जो था रूट में म्यू एस इंटू आर जी. म्यू एस इज 0.4, r is 30, g is 10. So it would be 4 into 30. 4 का रूट फिक्स्ड है 2, 30 का रूट होएगा लगभग 5 पॉइंट समथिंग, क्योंकि 5 का स्क्वायर होता है 25, 6 का स्क्वायर होता है 36. मैं इसको ले लेती हूँ 5.5 अप्रोक्सीमेटली. ठीक है, तो 5.5 लिया तो ये आ जाएगा 10 to 5 is 10, हाँ 11. 5.5 into 2 is 11 मीटर पर सेकेंड. आंसर क्या गिवन है? 11 मैम 11 मीटर पर 10 मीटर पर सेकंड. 11 ही गिवन है. वाह वाह, अप्रोक्सीमेशन ऐसा ही लेने का तुम्हें भी, ठीक है, ऐसा एकदम सटीक. मैम वैसे चलिए. मल्टीप्लाई करे तो 120 आता है अंडर रूट, तो एक ही आगे पीछे हुआ ना. हाँ वैसे तो वो भी बात सही है, ये आता है रूट 120. 121 का रूट होता है 11, 120 का भी 11 लिख देंगे. इट्स ओके, राइट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11. हेली रीड करो क्वेश्चन नंबर 11. प्रखर मेहता क्वेश्चन 11 रीड कीजिए. Question 11. A stone of mass 0.25 kilometer kg tied to the end of a string with whirled round in a circle of a radius 1.5 meter with a speed of 4 r per minute in a horizontal place. 4 What is the 4 REV revolution revolution per minute in a horizontal plane? What is the tension in the string? What is the maximum speed with which the stone can be whirled around if the string can withstand a maximum tension of 200 Newton? ठीक है. Ma'am, Yes. ma'am, it's 40 revolution. ma'am, per it's 40 revolution per minute. Okay. पंथ क्या डाउट है? ओके, ऑलराइट. सो हमें गिवन है मास 0.25 kg, आर ओमेगा सब गिवन है हमें. यहाँ पे टेंशन जो होता है ना, जब हम किसी स्ट्रिंग के साथ किसी रोप स्टोन को कनेक्ट करते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करके बॉल करते हैं ना, तो टेंशन इन द स्ट्रिंग एक्ट्स एज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. टेंशन एक्ट्स एज द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. तो T इज इक्वल टू FC. FC का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r. FC का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर बाय r, विच इज इक्वल टू m ओमेगा स्क्वायर r ऑल्सो. याद रखना, v की जगह हम लिख सकते हैं ओमेगा r. v इज ऑल्सो इक्वल टू ओमेगा r. तो वहीं से हमने ये फॉर्मूला और डिराइव कर दिया था, m ओमेगा स्क्वायर r. तो सेंट्रीपिटल फोर्स के दो फॉर्मूला है हमारे पास, mv स्क्वायर बाय r या m ओमेगा स्क्वायर r. अब मुझे फाइंड करना है टेंशन. 40 रेवोल्यूशन पर मिनट. रेवोल्यूशन पर मिनट इज नॉट द SI यूनिट, हमें इसको रेडियन पर सेकंड में चेंज करना पड़ेगा. वन रेवोल्यूशन कंसिस्ट ऑफ हाउ मेनी रेडियंस? 2 pi. 2 pi. 2 pi. And one minute consists of how many seconds? 60. 60. ये आ जाएगा 40 into 2 pi by 60 रेडियन पर सेकेंड. 0 से 0 कैंसिल, 2 2s are 2 3s are, तो it would become 4 pi by 3.
रेडियन पर सेकेंड, राइट। और 0.25 kg को हम लिखेंगे 1/4 kg, सो दैट मेरा कैलकुलेशन थोड़ा इजी हो जाए। 0.25 की जगह हम लिख देंगे 1/4 kg। नाउ टेंशन इज इक्वल टू टेंशन इज इक्वल टू 1/4 ओमेगा स्क्वायर मतलब 4π/3 का होल स्क्वायर। तो 4π/3 इंटू 4π/3, आर का वैल्यू है 1.5। तो 4 से ये 4 कैंसिल हो गया, 3 0.5 बच गया यहाँ पे। 0.5 इंटू 4 वुड बी 2 और π²/3। मैंने कुछ मिस तो नहीं कर दिया ना, सब कुछ राइट है? हाँ ठीक है। 2 इंटू 10, π² का नियरली इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 3, तो 20/3 हो जाएगा 6.6 न्यूटन। टेंशन इन द स्प्रिंग वुड बी गिवन बाय 6.6 न्यूटन या 6.67 न्यूटन अगर आपको लिखना हो स्पेसिफिक होके। मैम आपने जो किया T इक्वल्स टू FC वाला वो समझ में नहीं आया स्टार्टिंग का। Tension in the string acts as the necessary centripetal force. So T is equal to FC. जब भी किसी ऑब्जेक्ट को रोप के साथ, स्ट्रिंग के साथ कनेक्ट करके व्हर्ल करते हो ना, तो वो व्हर्ल करते टाइम वो सर्कुलर मोशन में, तो सर्कुलर मोशन में होने के लिए जब जब सर्कुलर मोशन होगा तब सेंट्रिपिटल फोर्स एक्ट करेगा। लेकिन वो सेंट्रिपिटल फोर्स प्रोवाइडर कोई और होएगा, तो वो प्रोवाइडर कौन है यहाँ पे? इस केस में इट इज टेंशन। ओके ठीक है, ऑलराइट। नेक्स्ट हमें बोला है कि अगर मैक्सिमम इतना लग सकता है टेंशन, तो इसके करस्पॉन्डिंग आपका मैक्सिमम वेलोसिटी कितना हो सकता है। तो मैं बोलूंगी इस बार ये वाला फॉर्मूला यूज कर लेते हैं, mv max स्क्वायर डिवाइडेड बाय r इज इक्वल टू 200। तो m हमें गिवन है 1 चलो सब शिफ्ट ही कर देते हैं पहले, या 1/4 इंटू आर हमें गिवन है 1.5 और v हमें फाइंड करना है इज इक्वल टू 200। 4 इंटू 1.5 इज 6, तो v max का स्क्वायर हो जाएगा 200 इंटू 6 विच इज इक्वल टू 1200। v max इज इक्वल टू 1200 का रूट लेंगे तो 10 और रूट 12 इज नथिंग बट 4 कितना होता है रूट 12? 4 इंटू 3 2√3 हो जाएगा ये। टेन इंटू 2 इंटू 1.7, अब इसको सॉल्व करो तो 17 2 34 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा ये आंसर हमारा। भाई देख लेना, अप्रोक्सीमेशन है मेरा थोड़ा, अगर आगे पीछे है कुछ आंसर तो चेक कर लेना कितना आगे पीछे है। मैम मैम जब कोई भी ऑब्जेक्ट हम वॉल करता है तो फिर टेंशन अंदर की तरफ मतलब सेंटर की तरफ कैसे एक्ट करेगा? क्योंकि स्टोन बाहर की तरफ खींच रहा है, टेंशन इज द रिस्टोरिंग फोर्स। अगर वो बाहर की तरफ खींच रहा है तो रिस्टोरिंग फोर्स पीछे की तरफ लगेगी ना। हाँ समझ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 सबका हो गया ना। क्वेश्चन 11 35 दे रखा है, तो भाई मैंने इतना तो अप्रोक्सीमेशन किया है, ये कुछ 34 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, उतना चेक कर लो। इसको 1.732 लिख दो, उससे उसके हिसाब से 34 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, यस जैनिल। मैम वो टेंशन फाइंड किया ना तो उसका कैलकुलेशन पता नहीं चला। ओके देखिए जैनिल, यही वाले स्टेप में हाँ हाँ मैम 2/3 तो एज इट इज, पाई स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 10। ओके ठीक है, पाई स्क्वायर का एक्चुअल वैल्यू होता है 9.98 समथिंग, तो भाई उसको हम 10 लिख दे तो कोई प्रॉब्लम है जैनिल? गुड ऑल राइट, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 34.6। हाँ 34.6 लिख दीजिए। ठीक है,
सुजल नेक्स्ट मंडे के अनाउंसमेंट्स मैं करूंगी, लेकिन क्लास के एंड में। नेक्स्ट मंडे के लिए कुछ, नेक्स्ट वीक के लिए एक्चुअली कुछ अनाउंसमेंट्स है वो, लेकिन मैं क्लास के एंड में करने वाली। ऑलराइट, नेक्स्ट ये हमारा था क्वेश्चन 11। क्वेश्चन नंबर 12, श्रेया पटेल क्वेश्चन 12 रीड कीजिए मैम। Yes, ma'am. A circular racetrack of radius 300 meter is banked at an angle of 15 degree. If the coefficient of friction between the wheels of a race car and the road is 0.2, what is the first optimum speed of the race car to avoid wear and tear on its tires? Second, maximum permissible speed to avoid slipping. अगेन मैंने आपको बताया था ऑप्टिमम स्पीड का कॉन्सेप्ट हम तब यूज करते हैं जब देयर इज नो फ्रिक्शन। तो वो बोल रहे दो फ्रिक्शन है, लेकिन आप मुझे बता दो ऑप्टिमम कितना हो सकता है पॉसिबल। तो ऑप्टिमम बताने के लिए हमने फॉर्मूला सीखा था ऑप्टिमम स्पीड का, इट इज गिवन बाय रूट में rg इंटू tan थीटा। तो r की जगह हम लिखेंगे 300, g की जगह हम लिखेंगे 10, tan थीटा मतलब tan 15 डिग्रीज। मैंने ना बाकी बैचेस में याद करवाया था, इस बैच का आई डोंट रिमेम्बर। आपको याद है tan 15 का वैल्यू कितना होता है? .27, याद रख लेना ये। tan 15 का वैल्यू होता है 0.27, ठीक है। नाउ 0.27 को नॉर्मल नंबर बनाने के लिए, मतलब डेसिमल हटाने के लिए हम बोलेंगे पॉइंट हटा दो, यहां से 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। 27 इंटू 3 होता है 81 इंटू 10। अब 81 का रूट बहुत क्लियर है, इट इज 9, लेकिन रूट 10 नहीं पता है। रूट 10 का वैल्यू होता है 3.16, रूट 10 इज 3.16। तो 9 इंटू 3.16 करूं तो 9 6 4, 9 1 9, 9 5 14, 9 3 27, 28.44 मीटर पर सेकेंड आ गया भाई ये, कि ऑप्टिमम स्पीड इज 28.44 मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे वी मैक्स। उसके लिए वो पूरा बड़ा वाला फॉर्मूला, वी मैक्स इज इक्वल टू रूट में rg इंटू tan थीटा प्लस म्यू एस अपॉन 1 माइनस म्यू एस tan थीटा। तो इसको सॉल्व करें तो r की जगह आएगा 300, g की जगह 10, tan थीटा मतलब tan 15 डिग्री प्लस म्यू एस मतलब 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू tan 15। तो सॉल्व करें तो ये आ जाएगा 3000 इंटू tan 15 का वैल्यू 0.27 प्लस 0.2 अपॉन 1 माइनस 0.2 इंटू 0.27। तो ये टोटल मिला के बनेगा 3000 इंटू 0.47 अपॉन ये कितना होता है 1 माइनस 0.054, 1 माइनस 0.054। अब 1 माइनस 0.054 का वैल्यू आएगा, ऊपर थोड़ा सॉल्व कर देती हूँ, 30 इंटू 47 और ये आ जाएगा 0.946, 0.946। कैलकुलेशन बहुत खराब है यार। इंटू ऊपर आ गया 1000, 47 2 जा होता है 94, 472 जा होता है 940। मैं अप्रोक्सीमेशन ले रही हूँ, ये सब आपको ना टीचर को नहीं दिखाना है, ये सब आपको रफ में कर देने का। देखो मैं इसको लिख देती हूँ, यहां से एक 0 हटा देती हूँ, यहां से 47 हटा देती हूँ, नीचे लिख देती हूँ 2, 472 जा 940, बस 6 वाला फैक्टर्स हम कंसिडर ही नहीं कर रहे हैं। फिर यहाँ पे बचा 2, तो ये हो गया 500। अब 10 का 100 का रूट 10 और 15 का रूट 3 स्क्वायर 9, 4 स्क्वायर 16, तो ये आ जाएगा लगभग 3.8 या 3.9 लेवल। आप इसको और फर्दर करना चाहते हो तो देख लेना कितना, तो ये फाइनल आंसर बन जाएगा 38 मीटर पर सेकेंड।
वी मैक्स इज इक्वल टू 38 मीटर पर सेकेंड। अप्रोक्सीमेशन है, इसके आजू बाजू आपको आंसर मिल जाएगा। मैम यस, मैम मॉड्यूल में दोनों के आंसर उल्टे दिए हुए हैं। तो दोनों के आंसर उल्टे होंगे, मॉड्यूल में गलत दे रखे हैं। ठीक है, ऑप्टिमम आएगा 28, मैक्सिमम आएगा 38। मैम एक मिनट रखना। मैम ऑप्टिमम कितना आएगा? 28, जो भी 28 पॉइंट समथिंग कुछ भी दे रखा हो वो वाला वैल्यू। मैम यहाँ पे 3.8 किसका रूट है? 15, ओके 15। निश्चित हो गया? हाँ मैम हो गया। ऑलराइट, अगर सबका हो गया तो हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13। आरव, क्वेश्चन नंबर 13 रीड करो। द्विज पर एक क्वेश्चन 13 रीड कीजिए। यस मैम। मैम सुनाई दे रहा है? यस यस। An aircraft executes a horizontal loop at a speed of 720 km per hour with its wing banked at 15 degrees. What is the radius of the loop? v इज इक्वल टू, यहाँ पे हम वही लिखेंगे, v इज इक्वल टू रूट में आर जी टैन थीटा, क्योंकि ऑप्टिमम स्पीड है, एयर की फ्रिक्शन को हम नेग्लेक्ट करते हैं कि 720 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, लेकिन इसको आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर लीजिए। 720 इंटू 5/18 आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा 200 मीटर पर सेकंड। हमें फाइंड करना है आर, तो v स्क्वायर बाय जी टैन थीटा वुड बी इक्वल टू आर। v स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं 200 इंटू 200 का स्क्वायर, g की जगह 10 और tan थीटा की जगह tan 15 डिग्रीज विच इज इक्वल टू r। tan 15 का वैल्यू होता है 0.27 इंटू r। ये ऊपर भेजूं तो 2 0 और आ जाएंगे। मैं इसको लिख देती हूँ 40/27 इंटू 10 की पावर 4 इंटू 10 की पावर 4 विच इज इक्वल टू r। तो 27 से डिवाइड करें तो 1.130, 27, 27, 54, 54 और 2 108, 4 टाइम्स भी चला जाएगा ये। 1.4 समथिंग 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 इंटू 10⁴ मीटर्स, ये आर का वैल्यू आ जाएगा। या हम इसको लिखें तो 14 कितने जीरोस और बच गए, 1 2 3, 14,000 मीटर्स या 14 किलोमीटर। आंसर शायद आपको 15 दे रखा है ना, इसका आंसर 15 है, तो भाई इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा। नियरली इक्वल टू 15 किलोमीटर होते हैं। ठीक है, इसको फर्दर सॉल्व कर देना, 14 समथिंग 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 जो भी है वो लिख देना। हाँ 14814.814 ऐसा ऐसा वो चलता रहेगा। तो 14814 मैं लिख ही देती हूँ, 14814 मीटर्स नियरली इक्वल टू 15 किलोमीटर ऐसा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। मैम यस मैम ये 200 इंटू 24,000 नहीं आएगा?
ये 4000 ही है। मैंने पॉइंट जब हटाया ना नीचे से ये 0.27 का, तो 2 zeros और ऊपर आए। ठीक है, ओके मैम, यस मैम। क्वेश्चन 14, डॉली क्वेश्चन 14 रीड कीजिए। Yes, ma'am. A motorcyclist goes round a circular race course of diameter 320 meter at 114 km per hour. How far from the vertical must he lean to keep his balance? Take G. डॉली कैन यू प्लीज रीड दी अगेन? क्या बोला आपने? A motorcyclist goes round a circular race course of diameter 320 meter at 114 km per hour. 114? Oh, sorry. 144. हाँ, फिर ठीक है। ओके, How far from the vertical must he lean to keep his balance? Take G is equal to 10 meter per second. अगेन tan थीटा इज इक्वल टू v स्क्वायर बाय rg। v रेडियस, अगर डायमीटर 320 है तो रेडियस हो जाएगा 160 मीटर, और v 144 किलोमीटर, मतलब मीटर पर सेकंड में कितना? 144 इंटू 5/18, 40 meters per second. 40 मीटर्स पर सेकेंड, राइट। 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे 40 आ जाएगा, तो 40 इंटू 40 डिवाइडेड बाय 160 इंटू 10, 0 0 0 0 कैंसिल, 4 4 जा 16, ये आ गया 1। क्या सीरियसली 45 डिग्रीज आंसर गिवन है? ठीक है, ऑल राइट। tan थीटा 1 आया, थीटा वुड बी 45 डिग्रीज। This was question number 14. आन्या question 15 रीड कीजिए। A train has to negotiate a curve of 400 meters. आन्या sorry to interrupt, बोल दीजिए लास्ट क्वेश्चन है प्लीज। हाँ लास्ट क्वेश्चन। हाँ, थैंक यू। चलिए अब रीड कीजिए। A train has to negotiate a curve of 400 meters. By how much should the outer rail be raised with respect to the inner rail for a speed of 48 km per hour? The distance between the rail is 1 meter. देखिए, इमेजिन कीजिए, पहले ये दोनों रेल्स ऐसे थी पैरेलल, अब आउटर रेल को ऊपर उठा रहे हैं, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 1 मीटर। उन दोनों के बीच का डिस्टेंस तो चेंज नहीं किया रेल्स के बीच का, वो 1 मीटर ही है। किस हाइट से उठा रहे हैं वो h है, और ये जो कर्व नेगोशिएट कर रही है उस कर्व का रेडियस जो है वो हमें कितना गिवन है? 400 मीटर्स, राइट? Anya, is that 400 meters? Yes, ma'am. Okay. And with what speed it is moving? 48 km per hour. 48 km per hour. अब हमें बताना है ये जो h हाइट है ना, ये किसके इक्वल है? h हाइट। तो हम बोलेंगे कि अगर ये 1 है, ये h है, तो ये वाला जो डिस्टेंस होगा वो बन जाएगा 1 माइनस एच स्क्वायर। आप कैसे फाइंड कर सकते हो? आप अगर मुझसे पूछोगे तो मैं बोलूंगी पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। 1 स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस डैश स्क्वायर, दैट डैश वुड बी इक्वल टू 1 माइनस एच का होल स्क्वायर पूरा स्क्वायर रूट में, राइट? तो इट वुड बी रूट में 1 माइनस एच स्क्वायर। नाउ tan थीटा in this case is also given by v square by rg, and which is also given by h upon root में 1 minus h square, perpendicular upon base। ये ऑप्टिमम स्पीड के फॉर्मूला से मैंने निकाला है कि ऑप्टिमम स्पीड है, सिंस फ्रिक्शन का कोई जिक्र नहीं कर रखा इसके लिए। v की जगह 48 किलोमीटर पर आवर में तो हम रख नहीं सकते, 5/18 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे 3, ये 8, तो ये आंसर आ जाएगा 40/3 मीटर पर सेकेंड। सो विच इम्प्लाइज 40/3 इंटू 40/3, नीचे r की जगह आएगा 400 और यहाँ पे आ जाएगा 10,
विच इज इक्वल टू h अपॉन रूट में 1 माइनस h का होल स्क्वायर। तो कुछ कुछ अगर मुझे कैंसिल होता हुआ मिल रहा है तो 0 0 0 0 कैंसिल्ड, 4 से एक 4 कैंसिल्ड, 2 और नीचे आ जाएगा 5। तो 2 अपॉन 3 3 सा 9, 9 5 सा 45, 2 अपॉन 45 इज इक्वल टू h अपॉन रूट में 1 माइनस h का होल स्क्वायर। अब आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना लेने की है, दोनों साइड स्क्वायर कर देने का है। तो 4 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन 45 का कोई स्क्वायर बता सकता है क्या मुझे? 2025। 2025, ठीक है। 4 अपॉन 2025 इज इक्वल टू h स्क्वायर अपॉन 1 माइनस h स्क्वायर। अब एक तरीका तो है कि ये दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई करके सॉल्व करे। दूसरा तरीका जो मेरे को मतलब मेरे को अप्रोप्रिएट अभी लग रहा है, मैंने सॉल्व नहीं किया है, करके देख लेते हैं। 2025 अपॉन 4 इज इक्वल टू 1 माइनस h स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर, ऐसा लिख देते हैं हम इसको, रेसिप्रोकेट कर दिया मैंने। अब 2025 by 4 is equal to 1 by h square minus 1. Do you all agree to it? मैंने डिनोमिनेटर स्प्लिट कर दिया, तो ये बन जाएगा 1 by h square, यहाँ पे आ जाएगा 1, इसको इस साइड लेके जाते हैं। 2025 by 4 plus 1 is equal to 1 by h square. So वो आ जाएगा 2025 plus 4 डिवाइडेड बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय h स्क्वायर। वैल्यू बहुत छोटा ही आने वाला है अल्टीमेटली। 2029 बाय 4 इज इक्वल टू 1 बाय h स्क्वायर, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4 अपॉन 2029, अल्टीमेटली रूट लेना है इसका। तो h इज इक्वल टू 2 अपॉन रूट में 2029। अब ये 45.2 अपॉन 45.1 सॉल्व करके बता सकता है कोई? 0.044 0.044 मीटर्स। आंसर क्या गिवन है? 0.045 मीटर। 0.04। कम ऑन यार, इतना तो चला लोगे अभी। 44 आया, आप 45 की बात कर रहे हो, बस ये तो डिफरेंस है। मैम चैप्टर खत्म। चैप्टर खत्म, यस। And with the completion of the chapter, there comes a bad news for all the students, which is the test. मुझे सूजल पूछ रहा था, जल्दी मत रखो ना मैम। मैं कल ही रखने वाली हूँ, कल टेस्ट है आप लोगों की। मैम स्कूल की टेस्ट चालू होने वाली है कल से। बस सरकाज़म समझना चाहिए लोगों को।